नमस्कार, मैं हूं भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल। सीजीवाल की खास पेशकश टिकटवाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। टिकटवाल कार्यक्रम में हम विधानसभा के दावेदारों के प्रमुख चेहरों की बात करते हैं। उन दावेदारों की बात करते हैं जिन्होंने मैदान में मेहनत किया है और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। प्रयास है कि जानने का कि उनके दावों के पीछे उनकी ताकत क्या है। इस शो में इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा होगी। आज हम बात करेंगे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है उन दावेदारों में एक नाम जयंत मनहर भी है। जयंत मनहर कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मनहर साहब, आपका सीजीवाल में स्वागत है। नमस्कार। आप पहला सवाल तो ये है कि कांग्रेस से ही दावेदारी क्यों? मैं माँ के पेट से कांग्रेसी हूँ। मेरे पिताजी सन 74 में सांसद बन गए थे। मेरी पैदाइश सन 76 की है। तब से आप ये मानेंगे कि मैं कांग्रेसी हूँ। और पापा 74 में पहली बार लोकसभा सांसद बने, जांजगीर लोकसभा से। दुर्घटनावश माता का देहांत हो गया था ट्रेन दुर्घटना में। उसके बाद उनको उनके मैं टोकूंगा, जी पापा का नाम भी बताएंगे, जरूरी है। अच्छा, और सॉरी मिनी माता का, अब चूंकि बात यहाँ पर एकाएक मिनी माता जी का आ गया है जी। और बहुत बड़ी समाज सेविका, राजनेता से बड़े, वो सर्वधर्म की गुरु माता है। ये मिनी माता कैसे आ गई और ये अलग विषय है चर्चा का। और आपके पापा का संदर्भ मेरे देते पिताजी हुए। का नाम स्वर्गीय भगत राम मनहर था। मिनी माता से बहुत पहले से जुड़े थे और उनका एकदम मिनी माता उनको एकदम पुत्र रूप में मानती थी। तो जब मिनी माता का देहांत हुआ तो प्रत्याशियों का चयन, जैसा मेरी जानकारी है, मैंने उन्हीं का नाम स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत जी ने लिया कि मिनी माता से जुड़े हुए थे, उनको पुत्र रूप में मानती थी, तो इन्हीं को उनका उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस तरह पिताजी को पहली बार सन 74 में जांजगीर लोकसभा से टिकट मिली। खैर, हमारा राजनीतिक इतिहास उससे भी पुराना है। अच्छा उससे अच्छा। पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय शिव प्रसाद गौटिया जी सारंगढ़ से विधायक रहे हैं। उसके बाद पापा बने। पापा के बाद मेरे बड़े पिताजी हुलासराम मनहर जी सारंगढ़ से 2 बार विधायक रहे हैं। फिर पापा 3 बार, एक बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे। उसके बाद मेरी माता उनके देहांत के बाद उनका अपूर्ण कार्यकाल पूरा किया उन्होंने 2003 से 2006। इस तरह मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ में, अच्छा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ में, और सोनिया जी के साथ भी उन्होंने काम किया, राजीव जी के साथ भी काम किया, इंदिरा जी के साथ भी काम किया। बहुत स्नेह देती थी मेरे पिताजी को इंदिरा जी। यानी आपके दावेदारी के पीछे एक बड़ा कंक्रीट है, बड़ा मजबूती दिखाई दे रही है। अगर मैं ये पूछूं, आप कब से सक्रिय हैं? क्योंकि नेताओं के लड़के नेता हो जाए यह भी कोई जरूरी नहीं है। जयंत मनहर सक्रिय कब से है? यद्यपि आप पहले ही बता चुके हैं कि माँ की कोख से ही मैं कांग्रेसी। कांग्रेसी हूँ। मैं सक्रियता की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी बात करें तो मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। चूँकि पापा सांसद रहे तो मेरा स्कूली शिक्षा दिल्ली में हुआ। मैं इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने डिग्री हासिल की है। साथ ही साथ पापा का एक गैप रहा 90 से सन 2000 तक, जिस बीच वो सांसद नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के सारे सक्रिय कार्यक्रमों में भाग लेते थे। राष्ट्रीय AICC उन्हें अलग अलग राज्यों में भेजती थी एज ए पर्यवेक्षक वगैरह, और हमेशा वो AICC के सदस्य रहे हैं अपने जीवन पर्यंत। सन 2000 में जब पापा सांसद बने, मैं भी अपनी एजुकेशन पूरा करके वापस आ चुका था बिलासपुर। बिलासपुर। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मैं भी यहीं पे था। जोगी जी की सरकार बनी। उस टाइम पापा के साथ मैं काम करना चालू किया और तब से ही मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। आपको क्यों? हाँ, और 2003 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। करीब 15 साल मैंने उस पद को
यानी काम किया है। काम किया है और लगातार मैं कांग्रेस पार्टी जो भी मेरे को जवाबदारी दे रही थी इस बीच में सब मैं उसमें हमेशा सक्रिय रूप से भागीदारी। सवाल ये उठता है, जो कई सवालों का जवाब तो आप मेरा बता दिए, क्या इसलिए ही आपको उम्मीदवार बनाया जाए? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, पिछले 15 सालों से 15-17 सालों से मस्तूरी विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। मस्तूरी विधानसभा में काम करने का मतलब यही था, पापा लोकसभा सांसद थे तब जांजगीर लोकसभा में मस्तूरी विधानसभा आता था और वहाँ के जितने भी वरिष्ठ लोग थे वो पापा के संपर्क में रहे हैं, मेरे भी संपर्क में रहे हैं। उन्हीं लोगों के कहने पे मैंने उस क्षेत्र में काम करना चालू किया और तब 17 साल से लगातार मैं उस क्षेत्र के लोगों से उनके दुख क्षेत्र का नाम बताने में संकोच कर रहे हैं मनहर जी। आपने शुरुआती मस्तूरी से की, तो आप अपने मुंह से बोलिए। मैं मस्तूरी विधानसभा से सक्रिय हूँ। हाँ हाँ, आपके ऊपर भी एक है कि आप बाहर के हैं, मस्तूरी में आ गए हैं, इसमें कितना आरोप है? पूरा छत्तीसगढ़ मेरा घर है, कहीं से भी क्या चुनाव लड़ बात सकते हैं। है? और अनुसूचित जाति की एकमात्र सीट है बिलासपुर जिले में अब और बिलासपुर जिले का मैं निवासी हूँ। मस्तूरी में भी मेरी ज़मीन है, वहाँ मेरा घर भी है। तो अगर उससे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाहरी हूँ तो वो उनका आउटलुक है, मेरा आउटलुक नहीं। आप किस तरह अपने विधानसभा क्षेत्र यानी जहाँ की दावेदारी आप कर रहे हैं किस तरह सक्रिय हैं? मैं हमेशा से वहाँ के कार्यकर्ता और लोगों के दुख सुख में शुरू से आना जाना मेरा रहा है। शादी बर ब्याह छठी बरही, जब भी कोई राजनीतिक रूप से भी किसी को थाने कोर्ट कचहरी में ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। उस क्षेत्र की समस्याएं क्या देखते हैं आप? या ध्यान रखिएगा, सरकार भी आपकी है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस क्षेत्र की आपकी समस्याएं क्या देखते हैं जिसके आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मस्तूरी विधानसभा की बात है, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और तब से 4 चुनाव वहाँ पे हुए हैं। 4 चुनाव में 2003, 2008, 2013 और 2018, इन 3 चुनावों में वहाँ पे 3 बार भाजपा का विधायक रहा है और एक विधायक जो पहले था 98 जीता हुआ था वो भी भाजपा का था, जो कांग्रेस में आया, जिनको जोगी जी ने कांग्रेस में 4 मान लीजिए, 4 विधायक रहे वहाँ पे भाजपा के। और इसमें 3 कार्यकाल ऐसा रहा है जिसमें भाजपा का शासन रहा है। 15 साल भाजपा का शासन है, आपको भी मालूम होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। और उस दौरान वहाँ पे एक मंत्री भी बनाया गया, कैबिनेट स्तर का मंत्री, वहाँ पे चुने हुए विधायक को। लेकिन उस स्तर का काम मस्तूरी विधानसभा में आज तक नहीं हुआ। भले ही वो मस्तूरी विधानसभा बिलासपुर से लगा हुआ क्षेत्र, 103 वार्ड आते भी हैं बिलासपुर के, लेकिन आप भी अगर वहाँ घूमेंगे देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी कैबिनेट मंत्री दर्जे के आदमी वहाँ से विधायक रहा है। वहाँ के रोड नाली, और सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और वहाँ पे कभी पूर्णकालिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहा वहाँ पे मस्तूरी में। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मस्तूरी में। जब आप टिकट मांगेंगे जी तो उसमें 5 साल आपके सरकार का भी जुड़ेगा। बिल्कुल। तो 5 साल में आपकी सरकार क्या की है जिसको लेकर आप कहेंगे कि मैं टिकट मांगूंगा? ध्यान दीजिएगा, मैं सवाल ये है, अपनी सरकार की उपलब्धियों के अलावा जयंत मनहर वहाँ टिकट पाते हैं या जो समस्याएं देखते हैं उसको दूर कैसे करेंगे? देखिए, अभी हाल ही में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बिलासपुर में, संभागीय सम्मेलन हुआ, तो मुख्यमंत्री जी से भी हमारे एक सीनियर नेता ने बोला कि आपका बिलासपुर ज़िले तरफ ध्यान नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में बोला कि आप मेरे को विधायक चुन के दें इस ज़िले से, तो हम यहाँ का विकास उस स्तर में करें जिस स्तर में रायपुर दुर्ग का विकास हुआ। क्या जयंत मनहर अपने को मानते हैं कि मैं वहाँ जीत जाऊँगा? अवश्य जीत जाएंगे, तभी तो दावेदारी कर रहे हैं। 10 में से कितना अपनी जीत पर दावा करते हैं आप? देखिए, कोई भी चुनाव होता है, लेकिन फिर भी अगर 10 में आप आकलन कर रहे हैं तो मैं अपने आप को 10 में से 9 अंक देना चाहूँगा। मनहर जी, 3 बड़ी समस्याएं गिनाएंगे, क्योंकि आप कह चुके हैं कि 15 साल वहाँ पर भाजपा का नेता था, 5 साल हमारी सरकार ने उस पर पैचअप किया है जितना करना था। 3 बड़ी समस्याएं बताइए और एक विज़न, चूँकि आप इंजीनियर भी हैं और एक अच्छे राजनीतिक पृष्ठभूमि से नाता रखते हैं, 3 समस्याएं बताएंगे और तीनों समस्याओं का
जब उम्मीदवारी कर रहे हैं उसको दूर कैसे करेंगे? देखिए, पहली समस्या तो वहाँ पे स्वास्थ्यग्रस्त है, जी। स्वास्थ्य सेवाओं की है। हम्म, दूसरी समस्या वहाँ पे जो नदी से लगे हुए इलाके हैं और जो इधर सुदूर वनांचल है हमारा खोंदरा, वहाँ की रोडों की समस्या है। तीसरी समस्या वहाँ पे अभी भी नहर की लाइनिंग वगैरह की है। हमारा नहर से पानी आता है, सबसे आखिरी छोर पड़ता है मस्तूरी विधानसभा कूटाघाट से जो आता है, तो उसकी भी लाइनिंगें टूटी रहती हैं, जिसपे बड़ी समस्या है बड़ी किसानों समस्या है। तो ये 3 समस्या तो खासकर जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और चौथी समस्या आपने जैसे पूछा, बिजली की भी वहाँ पे बहुत समस्या है, जिसको ठीक से आज तक को। सुलझाया आपकी नहीं है। सरकार कर तो रही है, आपकी सरकार तो लगी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ से भाजपा का विधायक है और मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि आप कांग्रेस का विधायक देंगे तो हम सारी समस्याएं दूर कर देंगे। पलायन की समस्या आपको दिखाई देती है मस्तूरी में? पलायन की बहुत बड़ी समस्या है और उसी समस्या के निवारण के लिए मुख्यमंत्री जी ने रीपा परियोजना शुरुआत की है। एक ब्लॉक में 2 रीपा, जैसा आपको जानकारी होगी, राजीव गांधी इंडस्ट्रियल रूरल पार्क जो है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, जिससे अभी तो वो प्राइमरी स्टेज पे है, धीरे धीरे वो ग्राम पंचायत स्तर पे जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये ग्राम पंचायत स्तर तक जाएगा तब वहाँ की पलायन की समस्या बहुत हद तक दूर होगी। मनहर जी, एक सवाल और भी बनता है कि इस क्षेत्र की जनता आपको अपना प्रतिनिधि क्यों चुने? अब ये तो जनता ही बताएगी। क्यों चुने आप? यानी देखिए, लगभग बातें हो गई हैं, जी। लेकिन बात यह है कि मैं एट ए ग्लांस पूछूं कि आपको अपना नेता वो क्यों चुने? देखिए, जैसे भी मैंने आपको बताया, मेरा परिवार पिछले 60 साल से राजनीति में है और हमेशा ही जनता की सेवा की है। आज तक मेरे परिवार में, चाहे दादा से लेके अभी तक, कोई आरोप लांछन नहीं लगा है। और हमेशा मेरा परिवार चाहे सत्ता में रहा चाहे नहीं रहा, जनता जब जब हमारे द्वार में आई है, हमसे सहायता मांगी है, हमने हमेशा सहायता की और खुद जा के लोगों का काम किया है। जनता द्वार पर आई है कि आप जनता के द्वार पर गए हैं? जनता भी द्वार पे आई, हम भी जनता के द्वार पे गए। भाई, हम जनता के पास जाते हैं तभी तो जनता हमारे पास आती है यानी ना। कह सकते हैं कि अगर आपको दावेदारी जब हो रही है, टिकट मिलती है, जीतेंगे भी, तो मतदाताओं को खुश रखेंगे? अवश्य रखेंगे। भाई, ये अगर मेरे को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और मेरा पहला चुनाव होगा और मेरे को अपने परिवार के इतिहास को आगे बढ़ाना है, तो मैं आपके साथ दावे साथ कह सकता हूँ, वचन भी दे सकता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत जनता की सेवा में लगा रहूँ। कांग्रेस युवा नेता जयंत मनहर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि का असर उनके व्यक्तित्व पर दिखाई भी देता है। सुलझे हुए नेता है और बड़े इत्मीनान से नपे तुले अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। हाँ, इतना स्पष्ट है दावेदारी के बीच में कि उन्हें करना क्या है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या और पलायन की समस्या, जबकि उनकी सरकार है। बावजूद इसके उनका कहना है जो काम 15 साल में विपक्ष यानी तत्कालीन सरकार ने नहीं किया, वो हमारी प्रदेश सरकार उसको पूरा कर रही है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यदि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और पार्टी ने मौका दिया, इन समस्याओं को हर हालत में हम दूर करेंगे। हम यानी जयंत मनहर। मनहर साहब, आज इतना ही। सीजीवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।